दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है इन 3 लोगों का जो धन खाते हैं वो संतानहीन रहते हैं, साथ ही कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो कर्मों का फल इंसान कैसे भोगता है और इन 3 लोगों का धन खाने वाला किस प्रकार संतानहीन हो जाता है, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। इसलिए जब तक मैं कहानी सुनाऊँ इस कहानी को पूरा और मन से सुने, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। एक बार मैना ने तोता से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंसान कर्मों का फल कैसे भोगता है और कौन से लोग संतानहीन रहते हैं। वो चाहे कितना भी उपाय कर लें पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। फिर तोता मैना से कहता है, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ लेकिन अकेले में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँगा क्या मालूम तुम मेरी बात नहीं मानो, क्योंकि तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो तो ये भी बात शायद नहीं मानोगी। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दूंगा, और यदि मेरी बात को भगवान शिव सही बताएं तो मान लेना कि मैं सच कह रहा हूँ। इस प्रकार तोता मैना भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँच जाते हैं और फिर तोता भगवान शिव से कहता है, प्रभु, मैना ये जानना चाहती है कि इंसान कर्मों का फल कैसे भोगता है और जिन लोगों के भाग्य में संतान नहीं होती है उसके पीछे क्या कारण होता है। प्रभु, ये मैना मेरी बात कभी नहीं मानती, मैं चाहे इसे कोई भी बात बताऊं। इसलिए मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहता हूं और उस कहानी में मैना के दोनों प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। फिर कहानी सुनने के बाद में आपको न्याय करना है जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। मैना तभी मेरी बात मानेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है तोते, तुम अपनी कहानी शुरू करो। फिर तोता कहता है, प्रभु, एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वो राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए कई वर्षे बीत चुके थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा करके बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक तलवार वहाँ रखी है और फिर राजकुमारी ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वो तलवार जो थी बिजली के समान चमकने लगी। फिर तो ऐसा देख कर के वो राजकुमारी डर गई और डर के मारे वो तलवार जो थी उसके हाथ से छूट कर के राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया। वहीं राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वो ये सोच करके बहुत डरी हुई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। वहीं सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। फिर तो लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ राजा भी आ गया। वहीं राजा ने आकर पूछा, मेरे पुत्र को किसने मारा है? तो राजकन्या कहने लगी, मैं नहीं जानती वो कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। फिर तो राजा समेत कई लोग मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने ब्राह्मण को मंदिर में पूजा करते हुए देखा। फिर तो सभी ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। वहीं ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तोता आगे कहता है, प्रभु, राजा ने भी बार बार सोचा
कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। और फिर ऐसा कहकर के राजा ने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और फिर राजा को अधर्मी मान करके वो ब्राह्मण जो था उस राजा का राज्य छोड़ करके वहाँ से चला गया। वहीं उस ब्राह्मण ने बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। मैं उस ज्योतिषी से ये जानना चाहूँगा कि मेरा हाथ क्यों काटा गया, जबकि मैंने राजकुमार का वध नहीं किया। मुझ निर्दोष को दोषी क्यों बनाया गया। फिर तो वो चारों ओर घूमता रहा और एक विद्वान ज्योतिषी को ढूंढता रहा। वहीं काशी में जाकर के उस ब्राह्मण को एक विद्वान ज्योतिषी मिला। वहीं जिस समय पर वो ब्राह्मण उस ज्योतिषी के घर पर गया तो क्या देखता है कि ज्योतिषी घर पर नहीं था। वहीं उसकी पत्नी अपने पति यानी ज्योतिषी की बहुत आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत ही भला बुरा कह रही थी। वहीं थोड़ी देर में वो ज्योतिषी घर पर आ गया और फिर घर आने के बाद भी उस ज्योतिषी की पत्नी जो थी अपने पति ज्योतिषी का तिरस्कार कर रही थी। पर ज्योतिषी पत्नी की बात को सुनकर के चुपचाप बैठा रहा। उसने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद में वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठा और ब्राह्मण को देख करके ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसा आना हुआ। वहीं ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अपने बारे में कुछ पूछने आया था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, ये मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता हो या कोई भी संबंधी हो, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हो, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं भी अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। वहीं ब्राह्मण ने ज्योतिषी से कहा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया जो आप भोग रहे हो और आपकी पत्नी आपका तिरस्कार कर रही है। वहीं ज्योतिषी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वो बहुत दुखी होती थी। वहीं उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं उसके फोड़े में चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। परंतु मैं क्या करता, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं एक कौवा था और मेरा स्वभाव था। वहीं एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और ये दर्द से तड़प उठी। वहीं मैंने चोंच को निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अटक गई और नहीं निकल सकी। फिर इसने सोचा कि पानी में जाकर के मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोच कर के इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। वहीं गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों जल में बह गए और हम दोनों की मृत्यु हो गई। वहीं गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना और आज ये मेरी पत्नी है और आज जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल करके ये मुझे दुख देगी वो मेरे कर्मों का फल है। लेकिन मैंने चोट इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, क्योंकि कौवा का स्वभाव ही कीड़े खाने का होता है। इसलिए इसकी समझ में एक दिन ये ठीक से बात आ जाएगी, फिर ये अपने आप गाली देना बंद हो जाएगी। मैं इसे काफ़ी समझाने का प्रयास करता हूँ पर ये समझने को तैयार नहीं होती और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके इसकी गालियाँ सुनता रहता हूँ, इसका तिरस्कार सहन करता रहता हूँ। मैं भी इसीलिए शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि एक दिन इसका स्वभाव निश्चित ही अच्छा हो जाएगा। अब आप बताओ, आप यहाँ किस लिए आए हैं। वहीं ब्राह्मण ने अपना समाचार सुनाया और कहा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। वहीं ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी।
तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तो गाय अपनी जान बचा करके आपके सामने से होकर के जंगल में भाग गई। वहीं पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय किधर गई है, तो आपने बता दिया कि गाय इसी तरफ गई है और आपने अपने हाथ का इशारा उसी तरफ कर दिया जिस तरफ गाय गई हुई थी। फिर कसाई ने जाकर के उस गाय को पकड़ लिया और मार डाला। इतने में ही जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। वहीं इस जन्म में आकर के कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया और उनकी शादी हुई। चूंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गड़ने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल देख करके कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। फिर कहानी सुनने के बाद में वो ब्राह्मण जो था उस ज्योतिषी से कहने लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आपकी पत्नी तो इसलिए परेशान आपको करती है, गालियाँ देती है, आपका अपमान करती है क्योंकि पूर्व जन्म में आप एक कौवा थे और आपकी पत्नी एक गाय थी और आपने उसके घाव में अपनी चोंच से प्रहार किया था, उसको परेशान किया था, मगर आपको संतान क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। फिर ज्योतिषी कहने लगता है, मैं एक जन्म में एक राजा था, मैंने प्रजा के साथ में अन्याय किया, जबरदस्ती गरीबों पर ज्यादा कर लगाया और उनका धन लूटा, जानवरों को कटवाया और धन कमाया, भाई के हिस्से की बेईमानी की और जो गरीबों का धन खाता है, भाई के हिस्से का धन खाता है, जानवरों को कटवा कर धन कमाता है, ऐसा इंसान संतान से ही नहीं होता है और मैंने ये सारे काम किए, इसी वजह से आज मैं संतान से हीन हूँ। फिर कहानी सुनाने के बाद में तोता कहता है, प्रभु कहानी मेरी पूरी हुई, अब आप ही बताओ क्या मैं कहता हूँ वो सच नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे मैना, जो भी कहानी तोता ने सुनाई है वो पूरी तरह सत्य है। इंसान को अपने कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में अपना जन्म लेकर भोगे। वहीं जो भी इंसान गरीबों का धन खाता है, भाई का धन खाता है, जानवरों को कटवा करके धन कमाता है, ऐसा इंसान जो इन तीनों लोगों का धन खाता है, अपने जीवन में कभी संतान की प्राप्ति नहीं करता, वो हमेशा संतानहीन रहता है और जीवन भर संतान के लिए तरसता रहता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्मों की सजा इंसान को निश्चित ही भुगतनी पड़ती है। फिर भगवान शिव की बात को सुनकर के मैना कहने लगती है, प्रभु यदि आप कहते हैं तो मैं आपकी बात को बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। इंसान को वास्तव में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, जैसा कि तोते ने बताया है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें और कभी भी इन तीन लोगों का धन न खाएं, न भाई के हिस्से की बेईमानी करें, न गरीबों का धन लूटें और न जानवरों को कटवा करके धन कमाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमेशा संतान से हीन रहेंगे और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, इन तीन लोगों का धन नहीं खाएंगे, तो जीवन में आपको संतान के सुख की प्राप्ति होगी।